अपनी ओर से हेली सर्विस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। ये हम सबका सौभाग्य है कि एविएशन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और भौगोलिक रूप से इतना बड़ा राज्य भी है जहाँ स्वाभाविक रूप से हमको समय की बचत की दृष्टि से, ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा देने के लिए एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमने इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर इसको जोड़ के की है। अगली महाकौशल की दृष्टि से कान्हा, बांधवगढ़, पेच इस सेक्टर के लिए एक हेलीकॉप्टर चलेगा, एक पचमढ़ी, मढ़ई और हमारा नर्मदापुरम का पूरे बेल्ट के लिए, और क्रमशः भविष्य में चौथा सेक्टर भी एक आने वाला है। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज 20 तारीख से चलेगी, लेकिन आज हमने अपने स्थापना दिवस को अमर बनाने के लिए औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन आज ही किया है। और सुविधाएं बहुत सारी मिल रही है, रीवा से इंदौर, रीवा से दिल्ली। एविएशन पॉलिसी में बीजीएफ के आधार पर हमने सभी प्रकार की कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया है। आइए हमारे साथ जुड़िए और इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम जब पर्यटन की इन सारी आवागमन की सुविधाओं को दे रहे हैं, इसके कारण से कई प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य में खड़े होंगे। हमारी पुरातत्व की ऐसे कई पुरातत्विक महत्व के स्थान या धार्मिक महत्व के स्थान या प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों से लोगों का जुड़ करके रोजगार हमारे लोगों को मिले, हमारी समृद्धि से लोग परिचित हों, इस नाते से इनको प्रयोग किया गया। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री को ये नई सुविधा देने के लिए बधाई। पूरे देश में पहली बार ये हुआ है और स्थापना दिवस में हमने रोजगार और उद्योग वर्ष मनाते हुए इसको 2 महीने तक लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है, जिसका पहला चरण आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी के साथ दोपहर में प्रारंभ हुआ। इसमें कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों को हमने उल्लेख किया है। उम्मीद करेंगे शाम का जनरंजन का कार्यक्रम भी उतने आनंद से बनेगा और 2 दिन का आगे 2 और 3 का विक्रमादित्य महानाट्य के माध्यम से गौरवशाली विरासत से भी परिचित होंगे और अद्भुत प्रदर्शनी लगी है जो हमारे सभी सेक्टर को जानने के लिए वो अपने आप में पर्याप्त रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।